इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें ये इक्वेशन को प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये दो फंक्शंस है, हमारे पास प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, तो इसलिए इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाया, सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स आ जाएगा, और क्योंकि एंगल आ रहा है हमारे पास, एंगल का फिर से डेरिवेटिव साइन बी एक्स उसी तरह से आ गया। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और पावर का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसलिए ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि बी कांस्टेंट नंबर है, ये उसी तरह से आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, वो साथ लगाते नहीं हैं। इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स उसी तरह से। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो ए ही होता है, इसलिए हमने ए लिख दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और इसमें हमने ए को शुरू में लिख दिया, बी को भी शुरू में लिख दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू थी, तो इसलिए यहाँ पे हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये a वैसे ही आ गया, और ये सारी वैल्यू y की थी, इसलिए हमने इसकी जगह पे y लिख दिया, और फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसलिए यहाँ पे डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस ए वाई हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो b कांस्टेंट है, इसलिए उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। इसका हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, e की पावर x को हम छोड़ देंगे, cos बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन बी एक्स। ये माइनस हमने शुरू में लगा दिया, साइन बी एक्स, और बी एक्स का फिर से डेरिवेटिव b आ जाएगा, प्लस हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लगाते हैं। cos बी एक्स को छोड़ देंगे, e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e की पावर ए एक्स, और ए एक्स का फिर से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ए बी, ये a और b कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, ये b जो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स उसी तरह से आ गया, और ये वैल्यू भी हमने वैसे ही लिख दी। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू किसकी थी, y की वैल्यू थी, इसलिए y आ गया। इन दोनों में से हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ये क्या बचेगा, ये a हमारे पास उसी तरह से आया, तो ये पूरी वैल्यू किसकी थी, ये इक्वल थी हमारे पास इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास इसके इक्वल थी। और यहाँ पे देखें कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ भी a आ जाएगा, और ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने एंड पे लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी तरह से आ गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, सेम वैल्यूज़ थी, इसलिए ये ऐड हो जाएंगी। तो a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, 2a डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इन दोनों में वाई स्क्वायर y कॉमन है, तो y को हम कॉमन ले लेंगे, ये भी y है, ये भी y है, y बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा, और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा।